हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, मेरे जूनियर बच्चे। अब देखो बच्चे, पढ़ाई की बर्डन थोड़ा सा हमारे सीबीएसई ने कम कर दिया, तो बिल्कुल बच्चे घबराना नहीं है कि अब देखो क्या किया कि बहुत बच्चे परेशान थे कि भाई नया सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस रिड्यूस होगा या कैसे क्या होगा। बच्चे बड़े परेशान थे हमारे जूनियर बच्चे। तो बच्चे ये लास्ट में आपकी आखिरी इंतज़ार ख़त्म हुआ कि अपना एजुकेशन मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि न्यू पैटर्न के हिसाब से अब हमारे बच्चों के 2 एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 होगा जी। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक टर्म 1 टर्म 2 क्या है, सिलेबस क्या क्या आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ऐसे क्या क्या करना है हमें, कैसे कब एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चे आप ध्यान दें इस चीज़ को कि सबसे पहले देखिए ध्यान से बच्चे कि आप सबसे पहले टर्म 1 की बात करते हैं हम लोग। टर्म 1 की बात करते हैं हम लोग। देखिए टर्म 1 में क्या क्या आना है जी। तो फर्स्ट टर्म आप देखिए, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है बेटे कि फर्स्ट टर्म की बात करते हैं हम लोग, जिसको यूनिट 1 बोलेंगे हम लोग, टर्म 1 बोलते हैं टर्म 1 के नाम से। तो इसमें चैप्टर्स कितने आने हैं देखिए। चैप्टर्स आने हैं बेटे, नंबर सिस्टम है 8 मार्क्स का, ये अलजेब्रा 5 मार्क्स का, देखिए 4 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 13 मार्क्स, सबसे हाईएस्ट देखिए 13 मार्क्स का है ये। मेंसुरेशन ओनली 4 मार्क्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स। ये टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा बेटे आपका। ये जो होगा एग्जाम, जो MCQ होगा, ये MCQ एग्जाम होगा 40 मार्क्स का और 90 मिनट्स टाइम होगा आपका। ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर एग्जाम होगा ये। इसके बाद देखो बेटे क्या होता है कि 10 नंबर के जो एग्जाम होगा उसको इंटरनल असेसमेंट होगा, जो स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे लेते हैं आपको। उसके इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या क्या होगा जी, आपकी जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, वाइवा, प्रैक्टिकल जो भी है, उसके 10 मार्क्स लगते हैं जी। ऐसे टोटल 50 मार्क्स बनता है आपके टर्म 1 के अंदर। तो अब चलते हैं बच्चे कि टर्म 1 के अंदर चैप्टर क्या क्या करना है जी। सबसे पहला नंबर सिस्टम, जो बच्चे हमारे सीख कर परेशान हो जाते हैं जी, ठीक है। नंबर सिस्टम जिसके अंदर आप देख रहे हो कि √2 को कैसे ड्रॉ करते हैं, √3 को कैसे ड्रॉ करते हैं, इनको ये रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करना भी आपको सिखाया गया है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में भी करना है जी, जो लास्ट एक्सरसाइज है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा करना है, इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो जी। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करना है आपको। अब आते हैं अलजेब्रा में क्या है जी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल नहीं है अभी। टर्म 1 के अंदर पॉलिनोमियल नहीं करना है। कितने बच्चे परेशान हुए थे, बट बेटे पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि क्या होता है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इनकी ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ये डिफरेंट जो भी इस चैप्टर के अंदर वो सारा के सारा आपको करना है जी, ये टर्म 1 के अंदर सॉरी। अब बच्चे आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओहो, इतना आसान चैप्टर है। देखो ये बस कैसे इसको प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं जी, नेम कोऑर्डिनेट में कौन कौन सी पॉइंट होता है, नोटेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको NCERT से ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप MCQ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे जी। बेटे एक चीज़ तो बहुत गड़बड़ हुआ कि अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, क्योंकि MCQ एग्ज़ाम आसान भी होता है और टफ भी होता है। टफ क्यों होता है, इसलिए कंसेप्ट सारी क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। तो ज्योमेट्री की बात करते हैं, लाइंस एंड एंगल। ओ मेरे बैच में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ये, तो ये बेटे करना है आपको। इसमें सिर्फ 2 थ्योरम प्रूव करना है। थ्योरम देखिए, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक ये प्रूव करना है। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल प्रूव करना है। 2 थ्योरम प्रूव करना है, बाकी आपको क्वेश्चंस करना है जी। इसके बाद ज्योमेट्री के चैप्टर कौन सा आता है, ट्रायंगल आता है जी। ट्रायंगल चैप्टर आपको NCERT से पूरी कंप्लीट करना है, यानी ज्योमेट्री के 2 चैप्टर हो गया, एक लाइन्स एंगल एंड ट्रायंगल हो गया। मेंसुरेशन, हीरोन्स फार्मूला, ओहो इतनी आसान चैप्टर है ये, तो बहुत बढ़िया है। ये सिर्फ हीरोन्स फार्मूला की एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है हमें। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में सिर्फ स्टैट्स करना है जी आपको। टर्म 1 के अंदर सिर्फ स्टैट्स करना है। ये रहा हमारे टर्म 1 की सिलेबस रहा जी। इसके अंदर आप देखिए ध्यान से, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है आपका ये, पीरियोडिक टेस्ट के 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 एंड और प्रैक्टिकल वर्क का 3 मार्क्स है। ऐसे 50 नंबर बनते हैं जी आपके। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म में देखो ध्यान से, फिर से अलजेब्रा कंटिन्यू है, 12 मार्क्स, ठीक है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स,
9 मार्क्स मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स 4 मार्क्स, सेम 40 मार्क्स का होगा। और ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा जी आपका, मार्च मोस्ट प्रोबेबली मार्च में एग्जाम होगा ये। और इंटरनल असेसमेंट यहाँ भी 10 नंबर का है जी। तो बात करते हैं अलजेब्रा, पॉलिनोमियल। देखो बच्चे आ गया पॉलिनोमियल, आपकी सारी फॉर्मूला जो याद करते हो ना, ये सारे फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा जी पॉलिनोमियल के अंदर। ये पॉलिनोमियल चैप्टर जो आपके सेकेंड यूनिट में है, ये सेकेंड टर्म के अंदर। और ज्योमेट्री के अंदर देखो बेटे क्वाड्रिलेटरल, वो बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, 9th क्लास का ये आपको करना है जी। ठीक है, एक चैप्टर आपका कट चुका है पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको सिलेबस से काट दिया गया है जी, ये नहीं है कोर्स में, बहुत खुशी की बात है। सर्कल, ओहो ज्योमेट्री का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है बच्चे, ध्यान देना है बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन, ये भी आपके देखिए ज्योमेट्री के 3 चैप्टर है आपका ये 9th क्लास के अंदर, तो बड़े आसान है। और मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सारे सॉलिड फिगर का आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना होगा। और लास्ट में बच्चे आ गया प्रोबेबिलिटी। इस तरह आपका ये सेकेंड टर्म का सिलेबस हो गया जी। 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है यहाँ पर भी। तो इस तरह बच्चे अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए बिल्कुल जी जान से। और जैसे टर्म 1 टर्म 2 की प्लानिंग किया गया, इसके हिसाब से बच्चे आपको तैयारी करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है, लग कर तैयारी करो। और आप जितने भी चैप्टर टर्म 1 के अंदर है पहले उस पर कंसंट्रेट करो, आप उसकी कंसेप्ट क्लियर करो, डिफरेंट बुक से जितने MCQ क्वेश्चंस मिले आप उसको नोट डाउन कीजिए। जो भी डाउट है आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी मेंबर्स जो आपको सजेस्ट करते हैं उनसे आप जरूर कंसर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चे।